Students, today is day number 6 of the chapter of linear equation in class 10 batch. Day number 6 of the chapter of linear equation. ये चैप्टर हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, लाइक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, डिजिट्स प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, एरिया प्रॉब्लम, टैक्सी प्रॉब्लम. ठीक, नेक्स्ट लिखो मिक्सिंग प्रॉब्लम. नेक्स्ट लिखो मिक्सिंग प्रॉब्लम. देखो, हम पढ़ाते समय अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए ठीक है ये अजीब लगेगी क्या इंग्लिश है सर आपका, मिक्सिंग कौन सा भाषा है, तो हम हंसी मजाक करके ही पढ़ाते हैं. तो ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का. मिक्सिंग 34, ठीक है ना. दो सवाल अभी छोड़े हैं 32, 33, क्योंकि आज नया दिन है तो नया दिन की शुरुआत कोई फ्रेश टॉपिक से करते हैं. 32, 33 भी फ्रेश है पर थोड़ा बोरिंग है, इसलिए लेट मी स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग वन. बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है. गुप्ता जरा ध्यान से देखो. यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक शरबत है जो बहुत मीठा है. बहुत मीठा है मतलब बहुत मीठा है. तो अरे कितना मीठा, बहुत मीठा. अरे तो उसको नाप के बताओ किस सेंस में मीठा, कितना मीठा. तुम बोल रहे हो बहुत मीठा. अरे तो कैसे, तो उसको तुम समझाने के लिए बोले सर ऐसा समझिए कि 100 ml में 20 ग्राम्स शुगर मिलाएं. 100 ml में 20 ग्राम्स मिलाएं. ओके. और एक दूसरा शरबत है जो कम मीठा है. कितना मीठा, कम मीठा. तो कम को भी कुछ नाप कर बताओ. तो सर 100 ml में 5 ग्राम शुगर मिलाए हैं. मतलब जिसमें तुम 100 ml में 5 ग्राम मिलाए हैं उसका हम स्ट्रेंथ बोलते हैं कि दैट शरबत इज हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 5%. दैट शरबत इज हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 5%. ठीक है. जिसको तुम हिंदी में बोले कम मीठा है. तो उसका परसेंटेज में बात करें तो 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम नहीं होता है पानी तो ml होता है, 100 ml पानी में तुमने मिला दिया 5 ग्राम चीनी. ठीक है, कम मीठा शरबत है. और दूसरा क्या है, 120% वाला है, मतलब 20% स्ट्रेंथ वाला, उसमें 20 ग्राम मिलाए थे ना. ठीक. अब इसी को थोड़ा सा बदलते हैं. एक बाल्टी पानी है जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है और एक और बाल्टी पानी है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है. दोनों पानी को मिक्स कर दो. अब समझ में आया क्यों मैंने बोला मिक्सिंग प्रॉब्लम. ये आप लिखते जाइएगा, ठीक है, बगल में लिखिएगा उस तरफ. और यहाँ पे दो शरबत है, दोनों शरबत को भी मिक्स कर दो. पहले हम पानी वाला बात बोलते हैं क्योंकि ये तुम आम जिंदगी में हमेशा देखते हो. ठंड में अभी पूरा ठंडा भर तुम गर्म पानी से ही नहाए हो. तो हम लोग जैसे गरीब आदमी क्या करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ शावर नहीं है मान लो, तो हम लोग एक बाल्टी पानी जाते हैं गीजर में गर्म करते हैं. या हम लोग का पूरा घर में 3-4 जैसे दो बाथरूम में पर गीजर एक ही जगह लगा हुआ है, तो हम लोग एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं या आधा बाल्टी लाते हैं, अब नल के नीचे लगा देते हैं. वो आधा बाल्टी गेट्स कन्वर्टेड टू एक बाल्टी. नल का ठंडा पानी उसमें मिक्स हो जाता है. दैट इज मिक्सिंग. बोलने का तात्पर्य है कि 80 डिग्री वाला पानी अगर 40 डिग्री वाला पानी से, 40 नहीं थोड़ा और ठंडा लेते हैं, ठंडा का दिन एकदम 20 डिग्री वाला पानी है, तो दोनों को मिलाकर जो पानी बनेगा, ये आधा बाल्टी ये भी आधा बाल्टी, क्वांटिटी वाइज सेम है, तो जो तापमान आएगा वो दोनों का समवॉट एवरेज होगा. 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ जाएगा. ठीक. यहां से कुछ मिलाए वहां से कुछ मिलाए, तो दोनों को मिलाने से जो नया तापमान होगा इन दोनों के बीच क्या होगा. द सेम इज विद दिस ऑल्सो. बहुत मीठा शरबत है. कितना मीठा है गुप्ता, बहुत मीठा है. कितना मीठा है, बहुत मीठा शरबत है. और ये कम मीठा शरबत है. दोनों शरबत को अगर मिलाए, 4 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों शरबत को अगर मिलाए तो जो नया शरबत बनेगा उसकी मिठास जानते हो कितनी होगी. ना ज्यादा मीठा होगा ना कम मीठा होगा. उसकी मिठास समवेयर बिटवीन दीज टू होगी. बहुत ध्यान से सुनना, समवेयर बिटवीन दीज टू होगी. समवेयर बिटवीन दीज टू का मतलब हुआ कि इसका मिठास से ज्यादा मिठास है नया शरबत ये वाला, पर इसका मिठास से कम मिठास है. सी, इसका मिठास से ज्यादा मिठास है पर इसका मिठास से स्वीटनेस से कम है. सेम हैपेंड हियर आल्सो. इसका तापमान से ज्यादा तापमान ये वाले का है पर ये ज्यादा वाले से कम है. समवेयर बिटवीन दीज टू. तो बोलना चाह रहे हैं कि मिक्सिंग प्रॉब्लम में क्या होगा, दो तरह की चीजें मिक्स होंगी. दो तरह की चीजें मिक्स होंगी और दोनों के मिक्स करने पे जो स्ट्रेंथ बनेगा ना. सर आप इंग्लिश झाड़ रहे हैं. अरे हाँ, तो हमको तो वही पढ़ाना है स्ट्रेंथ. हम तो शरबत उर्बत तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं बोलचाल की भाषा में, तुमको पढ़ना इंग्लिश में ही है. दोनों को मिलाने से जो नया शरबत का स्ट्रेंथ होगा ना, स्ट्रेंथ, दिस स्ट्रेंथ इज समवेयर बिटवीन दीज टू का स्ट्रेंथ. द स्ट्रेंथ इज समवेयर बिटवीन दीज टू का स्ट्रेंथ. ठीक. एंड वजन की बात करें तो ये नया शरबत का वजन कितना है, ये नया पानी का वजन कितना है. आधा बाल्टी ये आधा बाल्टी ये, तो इसका वजन
1 बाल्टी हो गया। पूरे भाषण को समराइज करिए गुप्ता जी आप। सर परसेंटेज जो इधर से मिलाए हैं और परसेंटेज जो इधर से मिलाए हैं, तो दोनों को मिलाने से जो परसेंटेज बनेगा दैट परसेंटेज इज समवेयर बिटवीन दीज टू। ज़्यादा वाला से कम और कम वाला से ज़्यादा। गुड, फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा सही है। सेकेंड पॉइंट बोलो स्ट्रेंथ नहीं, वजन के अनुसार, वजन वाइज। सेकेंड पॉइंट बोलो वजन वाइज। सेकेंड पॉइंट बोलो सर मान लीजिए ये 1 गिलास है, 1 गिलास है तो ये 2 गिलास बनेगा। दोनों का वजन का सम होगा नए शरबत का वजन। यही बतवा यहाँ पे बोलो जी, आधा बाल्टी मिलकर 1 बाल्टी। ठीक, शिवम सिंह हम तुमसे सुनना चाहेंगे कि ये समरी क्या दिया गुप्ता। सर समरी ये दिया कि स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ। ओके, इक्वल टू नहीं, इन बिटवीन दीज टू। अच्छा ठीक है। एंड वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन, इसका वजन प्लस इसका वजन इक्वल टू इन दोनों के बीच का वजन। ठीक, कंफर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 34। अ केमिस्ट, ये उतार लियो ना साइड में। ठीक है चलो। अ केमिस्ट हैज A chemist has one solution containing 50% acid and a second solution containing 25% acid. तुम एसिड एसिड मारो ना जी, शरबत का बात करो। एक ऐसा शरबत है जो 50% मिठास वाला है, चलो लिखते जाओ। और दूसरा जो एसिड है उसका स्ट्रेंथ 25 वाला है। तुम एसिड को मारो गोली, मिठास की बात करें। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक अ न्यू सोल्यूशन हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 40%। यहां से कितना ग्राम, ग्राम नहीं एमएल होगा, और यहां से कितना ग्राम, ग्राम नहीं एमएल मिलाएं कि 40% स्ट्रेंथ वाला बन जाए। ठीक, तो गुप्ता ने क्या हम लोगों को सिखाया था कि जो स्ट्रेंथ वाला होगा वो फर्स्ट इक्वेशन होगा और जो वजन वाला होगा वो सेकेंड इक्वेशन होगा। तो जरा देखते हैं फिर से एक बार। हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेड टू मेक 10 लीटर सोल्यूशन। इसका वजन 10 लीटर्स। ठीक, एकदम क्लियर है। हमने हर बार तुमको कहा कि वर्ड प्रॉब्लम का इंग्लिश को मारो गोली। तुम पढ़े ऐसे 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 ऐसे, स्वरूपा सिंह आप ऐसे 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 पढ़े। आप देखिए डिजिट्स प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे मारिए गोली, मार दिए गोली, गिर गया नीचे। ठीक, आप हर वर्ड प्रॉब्लम का एक खास बात लिखते हैं, जैसे लेट द डिजिट एट द वंस प्लेस बी एक्स, let the digit at the tens place be y, therefore the number is 10y plus x and the reverse number is 10x plus y। ये बतवा तुम हर क्वेश्चन में लिखे हैं कि नहीं स्वरूपा सिंह, आप बताइए। हर डिजिट प्रॉब्लम में लिखें। उसी तरह से जैसे ही तुम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़े, ऐसे पढ़े कि अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम है, इसको मारो गोली, मार दी गोली। तुम अपने से क्या लिखे, लेट द स्पीड ऑफ आदमी बी एक्स, स्पीड ऑफ पानी बी वाई, therefore the net speed when you are going down। तुम जा रहे हो, पानी तुमको ठेल रहा है, तुम जा रहे हो, पानी तुमको ठेल रहा है, सो दे विल एड अप x प्लस वाई। तुम सवाल पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े नहीं, हम बस सवाल को देखे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सुने, मारे गोली और इतना लिख दिए। और एक लास्ट सेंटेंस क्या लिखे, therefore the net speed in upstream। तुम ऊपर आ रहे हो, पानी तुमको ठेल रहा है, तुम ऊपर आ रहे हो, पानी तुमको ठेल रहा है, इज x माइनस वाई। हर सवाल में किए ना, टैक्सी प्रॉब्लम देखे तो तुरंत क्या लिखे, लेट द, सवाल पढ़े ऐसे टैक्सी इतना किलोमीटर चलता है तो इतना रुपया लेता है, इतना किलोमीटर चलता है इतना, तो तुम समझ गए कि अच्छा लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स एंड प्रति किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज भी वाई। पक्का लिखे तुम, 2 इक्वेशन आएगा, इतना चला प्लस इतना प्रति किलोमीटर। ठीक, हर टाइप का है। वैसे ही इसका भी एटी क्यू क्या होगा, सुनना। जो पहला इक्वेशन होगा वो होगा स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ मिलाएं, ये स्ट्रेंथ मिलाएं तो ये वाला स्ट्रेंथ बना, फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन। आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल क्या चीज के साथ है, वजन के साथ है, तो ठीक है। लीटर नहीं, लीटर ले लेते हैं जी, चलो ये लीटर है ना, लीटर ले लेते हैं। एग्जाम में लिख लेना, लेट द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट वन बी x लीटर, लेट द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वन बी x, लिख लोगे। लेट द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड वन बी y, लिख लोगे। ओके, अब चलो आओ ATQ बोलिए स्वरूपा सिंह। ATQ का मतलब क्या होता समझते हैं? जैसे हर सवाल में तुम फोटो वोटो बना ली, समझ गए, तो अरे कौन सी करे कि अब मतलब जैसे सॉल्व हो जाए, ऐसा काची करे, मतलब कैसे मतलब जैसे कुछ करना तो होगा ना, कि मतलब जैसे कुछ किए और सॉल्व हो जाए, जैसे काची करे, कौन सी करे। तो आप लिखते थे ना कि राम का एज मोहन का एज का डबल है, दिस इज ATQ।
बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया कि हम एटीक्यू क्या होता है नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम स्वरूपा सिंह के माध्यम से बाकी बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे काची करे, क्या काची करे, तो लिखिए ना कि हाँ अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल टू 10 घंटा। तो यही तो वो जानकारी है जिसको लिखकर तुम कुछ इक्वेशन फॉर्म करोगे, और इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएगा तब तो तुम क्या कैलकुलेट करोगे, कुछ तो चाहिए ना, इक्वेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। चलो यहां से कितना लीटर, x लीटर, यहां से कितना लीटर, y लीटर, लीटर प्लस लीटर इक्वल टू 10 लीटर। हो गया लाइक क्वांटिटीज, हो गया लाइक क्वांटिटीज। अब समझ रहे हैं बात को। अब आ जाओ यहां का कितना परसेंटेज, 50% ऑफ x प्लस यहां का कितना परसेंटेज, 25% ऑफ y इक्वल टू यहां का कितना परसेंटेज, 40% ऑफ 10। कोई भी परसेंटेज किसी चीज का निकलता है ना, कोई भी परसेंटेज तो किसी चीज का निकलता है ना। जैसे यहां का कितना परसेंटेज, 50% किसका, x का। यहां का कितना परसेंटेज, 25% किसका, y का, इज इक्वल टू यहां का कितना परसेंटेज। ठीक, तो कोई भी चीज लाइक क्वांटिटी का बनता है, लाइक क्वांटिटी का। वजन x लीटर प्लस वजन y लीटर इक्वल टू 40 लीटर वजन, 10 लीटर वजन, तो वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन, परसेंटेज प्लस परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज। परसेंट हटेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बाई 100। परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, बाई 100। करते जाओ करते जाओ। और परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, बाई 100। 100 100 100 उड़ गया। मतलब फाइनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपका बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 50x प्लस 25y इक्वल टू 400। सॉल्व तुम करोगे, वो हम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करवा दिए हैं, अब आप लोग समझने लगे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है। x लीटर y लीटर इक्वल टू 10 लीटर, और ये परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ठीक, लाइक क्वांटिटी समझते हो ना, बस लाइक क्वांटिटीज का ही इक्वेशन बनेगा। आदेश तुमको जो मेथड अच्छा लगे तुम उससे सॉल्व कर लेना। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तुमको जो मेथड सॉल्व करना है कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अ ज्वेलर हैज 18 कैरेट एंड 12 कैरेट गोल्ड। कैरेट समझते हैं, कैरेट जैसे कोई भी चीज का शुद्धता नापा जाता है ना, जैसे गोल्ड का शुद्धता नापा जाता है। जैसे दुनिया में परसेंटेज 100 होता है, 100 से ज्यादा परसेंटेज नहीं होता। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। तुम जीवन में कभी लाइफ में फर्स्ट टाइम परसेंटेज शब्द सुने थे, बहुत ध्यान से सुनना, तो तुम धीरे धीरे समझने लगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा आपका कि परसेंटेज होता क्या है। अच्छा, कितना भी आए उसको 100 में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे बचपन में कभी 20 में किसी को 14 आया, सिर्फ वो 6 नंबर कटवा के आया टेस्ट में, और दूसरा लड़का 10 में 4 लाया, वो भी 6 नंबर कटवा के आया। दोनों बच्चे 6 नंबर कटवा के आए। अब तुमको बचपन में ऐसा लगता था कि दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल है, पर धीरे धीरे तुमको समझ में आया कि नहीं नहीं, परफॉर्मेंस इक्वल नहीं है। ये 20 मार्क्स का टेस्ट दिया और तब 6 नंबर कटवाया, और ये 10 का छोटा सा टेस्ट दिया उसमें 6 कटवा के आया। तो ये बुरा परफॉर्मेंस है। छोटा सा टेस्ट में 6 नंबर कटवा दिए, और ये तो खैर 20 का है, बड़ा टेस्ट है, कंपेयर टू दिस वन बड़ा टेस्ट है, 6 कटा है, ठीक है। तो तुम इस तरह से आकलन करना सीखे। पहला तुम्हारा सेंस ऑफ जजमेंट क्या कहता था कि दोनों 6 कटवाया बराबर है। फिर तुम्हारा जजमेंट बढ़ा, जजमेंट का स्टाइल बढ़ा। तुमने क्या सीखा कि छोटा टेस्ट में 6 कटवा के आया और ये बड़ा टेस्ट में 6 कटवाया, तो गंदा परफॉर्मेंस इसका है। अब तुमको कोट टाई लगा के जीवन में पहली बार एक मास्टर आया और बोला, कम ऑन चिल्ड्रन, वी विल एक्सप्रेस दिस इन 100, मतलब हाउ मच दिस चाइल्ड विल गेट इफ द एग्जाम इज ऑफ 100। हाउ मच द चाइल्ड विल गेट इफ द एग्जाम इज ऑफ 100। If the exam is of 100, then how much the child will get? ये जीवन में पहली बार कोई तुमको मास्टर सिखाया into 100। तो तुम काटे और बोले, sir, the child will get 70 if the exam is of 100, and the child will get 40 if the exam is of 100। फिर तुमको मास्टर बोला, understood children? Okay, this is what we call percentage। This is what we call percentage। जीवन में पहली बार याद करो, एकदम 2-3 क्लास में। हमको अभी भी अपनी मीस याद आ रही है। पहले ऐसे पूछी थी, 20 में आया 14, 10 में आया 4,
तो हम बोल दिए हाँ दोनों का परफॉर्मेंस ठीक है। मारी हमको चट्ट से, हमने कहा है मार रहे हैं हमको बेमतलब का, 6 नंबर दोनों कटवा के आया, तो फिर कौन जी का मार रहे हैं हमको। बोली काम डाउन चाइल्ड काम डाउन, हम भी गुप्ता टाइप थे। बोली ये छोटा टेस्ट में 6 कटवाया है, ये बड़ा टेस्ट में 6 कटवाया है, तो बुरा परफॉर्मेंस इसका है ना। फिर हम ऐसे सोचे, हम बोले हाँ बतवा तो आपका ठीक है, तो ऐसे समझा नहीं सकते थे, मार दिया हमको कहे बेमतलब का। फिर आया एगो मास्टर क्लास 3 में, बोला कम ऑन चिल्ड्रन लेट अस क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स, एक्सप्रेस इट इन 100, हाउ मच ही विल गेट इफ द एग्जाम इज ऑफ 100, इफ द एग्जाम इज 100। बकवास नहीं करे, पूरी बात को सुनना। तो तुमने ये देख लिया, बोलना ये चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज परसेंटेज में ही बात किया जाता है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड, आजकल तो वर्ल्ड वाइड सुनते हैं तो डर लगता है, नहीं पूरा वर्ल्ड आजकल एक ही हो गया है ना, पूरा वर्ल्ड में एक ही काम हो रहा है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ 100 चलेगा। कोई भारत में 800 नंबर कुल का बोर्ड परीक्षा दिया, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं उन लोगों, मान लो संस्कृत, हिस्ट्री का अलग एग्जाम, ज्योग्राफी का अलग, फिजिक्स का अलग, ऐसा करके 800 नंबर का एग्जाम हुआ। और टेररिस्ट में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम 500 का। अब एडमिशन दोनों को लेना है ऑस्ट्रेलिया में, तो भैया 800 वाला बच्चा अच्छा है, मार्क्स स्कोर किया है, ये 500 में चला है, अच्छा स्कोर किया, बताना मुश्किल है। तो वो 800 वाले में क्या लाया है, इंटू 100 कर दिया जाता है। और वो जो 500 वाला बच्चा है क्या लाया है, इंटू 100 कर दिया जाता है। मान लो इंटू 100 करके आया 75 और उसको आया 70, तो बोला जाएगा 70% मार्क्स है, 75% मार्क्स है, जिसका परसेंटेज अच्छा है उसको हम एडमिशन ले लेंगे। प्रशंसा रुकिए ना, बोर नहीं कर रहे, अभी काम की बात में हम आ रहे हैं, रुकिए। तो आपको लग रहा है परसेंटेज में काहे घुस गए हैं हम, सुनिए पूरी बात। पूरे भाषण को हम समराइज इस तरह से करना चाहेंगे कि दुनिया में ये मान्यता बन गया, दुनिया में ये मान्यता बन गया, तुम कितना आउट ऑफ कितना लाते हो हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो भैया 100 में कन्वर्ट करके देखेंगे। तुम कितना आउट ऑफ कितना लाते हो हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो भैया 100 में कन्वर्ट करके ही देखेंगे, ठीक। ये मान्यता बन गया। अब आते हैं गोल्ड में। सोना का शुद्धता को नापने का मान्यता है 24। अब बोलो ये 24 का है, हम लोग तो अभी 100 ही सीखे, आप फिर वो नया गुजर रही है 24। दैट्स व्हाट, हमको ये पढ़ाना था ट्यूशन, लेकिन उसके लिए इतना भूमिका बांधे। क्या भूमिका बांधे, भूमिका हम ये बांधे कि दुनिया में कोई भी चीज को मान्यता है 100, आउट ऑफ 100 ही कन्वर्ट किया जाता है। तुम 800 नंबर का भी परीक्षा दोगे और तुम 500 नंबर का भी परीक्षा दोगे और दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो 100 में कन्वर्ट करके देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा को ज्यादा मार्क्स आया है। 100 में कन्वर्ट करने की विधि को कहते हैं विधि। क्या चीज को कहते हैं गुप्ता, विधि को कहते हैं परसेंटेज। वैसे ही सोना का शुद्धता 24 में नापा जाता है, ठीक। गुप्ता के घर में जो सोना है चर्च रोड वाला है, दादी का जमाना का है, दादी को भी उसकी दादी दी थी, ठीक है। उस सोना है एकदम 22 का, 24 में से 22 शुद्ध है। और इधर मान लो अपना कौन है जी, समझ लो प्रशंसा, ये भी गांव की लड़की है, पूरा सोना वोना होगा इसके पास भी। इसकी दादी की दादी नहीं, इसकी दादी की दादी की दादी, ठीक है। उनके पास जो सोना था, जो खानदानी सोना चला आ रहा है लोगों के पास, वो है 20 आउट ऑफ 24। बहुत ध्यान से सुनना, हमको पता है ये समझाना बड़ा मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हम बार बार अपनी कहानी को यहीं ले आएंगे। देखो बेटा कितना आउट ऑफ कितना, अब कितना आउट ऑफ कितना को आकलन करना बड़ा मुश्किल है, तो यूनिवर्सली पूरे दुनिया में क्या मेजर बना कि हम 100 में कन्वर्ट करके देखेंगे। वैसे सोना की शुद्धता को नापा जाता है 24 में कितना खर्रा सोना है। तो गुप्ता की दादी का जो सोना है 24 में 22 है। नहीं सर ये 24 नहीं समझ में आ रहा है, 24 क्या है। अरे बिटवा जैसे कैसे कोई बच्चा इतना में इतना लाया, इतना में इतना लाया, तो हम लोग 100 में कितना लाया ये देखना चाहते हैं ना। वैसे 24 में कितना सोना है खर्रा 22। तो दू का चाहिए, कंकड़ पत्थर है नहीं, 2 उसमें चांदी मिला रहता है, सिल्वर। गुप्ता की दादी बेईमानी कर दी, नहीं की, गुप्ता की दादी बेईमानी नहीं की। अगर 24 में 24 रहेगा ना सोना, तो दैट विल बी वेरी सॉफ्ट, वो टूट जाएगा। तो उसको हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा सा कड़क बनाने के लिए, कड़ा वड़ा पहनोगे ना, हार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा चांदी मिलाया जाता है। तो गुप्ता की जो दादी का सोना है 24 में से 22 सोना है, तो 2 उसमें चांदी मिला हुआ सिल्वर। और जो प्रशंसा की दादी वाला सोना है 24 में से 20 है सोना, तो उसमें 4 मिला हुआ है क्या चीज, चांदी। तो ये ज्यादा हार्ड है कंपेयर टू दिस वन, ठीक। लेकिन हाँ सोना का बात किया जाए, दोनों बचवा लोग निकला बेचने सोना आज के डेट में, पैसा ज्यादा मिलेगा गुप्ता को,
क्योंकि गुप्ता वाला में 22 है गोल्ड, 2 ही है चांदी, चांदी तो सस्ता होता है ना, और उसमें 20 है गोल्ड, तो कम गोल्ड है ना 20 आउट ऑफ 24। बाबू और हम नहीं सकेंगे बस पकड़ पकड़ करने। पूरा बात को समराइज करोगे जी प्रकाश यादव? अरे सर बड़ी इजी है। आप जैसे बोले ना सब चीज़ को 100 में करना है कन्वर्ट, जैसे आप बोले ना सब चीज़ को 100 में करना है कन्वर्ट, ऐसे ही सोना जो होता है ना सर, सोनवा जैसे कैसे कैसे मतलब हम लोग अंडा खरीदने जाते हैं तो अंडा को हम लोग दर्जन में ना खरीदते हैं सर, आउट ऑफ 12 ना खरीदते हैं, कितनों अंडा खरीदना होगा, हम लोग डजन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अंडा का धंधा चालू किया अपना मोहल्ला में भी, लॉकडाउन में अंडा बेच रहे हैं सर, बहुत कमाई है जानते हैं, तो अंडा में भी बहुत कमाई है। जाते हैं एचबी रोड, हजारीबाग रोड जो फिराल हाल के पास है, वहाँ केडी सिंह अंडा दुकान है, अरे बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है सर उसका, समझ गए, और हम लाते हैं वहाँ से 10-20 कैरेट्स अंडा। वो लोग कैरेट बोलता है लेकिन हम उसको डजन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब समझ लीजिए हम 150-200 डजन गोल्ड अंडा ला के रखे हैं और डजन डजन अंडा बेच रहे हैं, मोहल्ला का सब लोग खरीदता है हम लोग से। तो कमिंग बैक सर, जिस तरह से अंडा को डजन्स में नापा जाता है, कपड़े को मीटर्स में नापा जाता है, और ये जो इंक आप भर रहे हैं इसको मिलीलीटर में, इंक वाला लीटर में नहीं खरीदते आप। 10 लीटर इंक खरीद कर लाइएगा क्या? 1 बाल्टी इंक लाइएगा नहीं ना सर, तो आप इंकवा को कौन सी में लाइएगा? इंक को फूक लीजिए पहले, इंक को तो आप एमएल में खरीदिएगा ना सर। जिस तरह से अंडा को डजन में नापा जाता है, इंक को एमएल में। कभी बाल्टी भर इंक खरीद के लाए हैं सर कि लॉकडाउन है तो चलो 1 बाल्टी इंक ले आते, नहीं ना, 1 गैलन ले आते हैं इंक, 1 डेगची इंक ले आते हैं, ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं सर। आप क्या चीज बोलते हैं, इतना एमएल के 10 बोतल ले आते हैं, इतना एमएल के 20 बोतल, आप एमएल में ही ना बात करते सर। तो उसी तरह से कपड़ा को मीटर्स में नापते हैं, इंक को मिलीलीटर्स में नापते हैं। तो इन द सेम वे सर सोना को कैरेट में नापते हैं। कैरेट बोले तो 24, परसेंटेज बोले तो 100 में कितना है, वैसे ही कैरेट बोले तो 24 में कितना है। जैसे गुप्ता की जो दादी का सोना है 24 में से 22 सोना है, 2 चांदी है, 2 ग्राम नहीं सर, 2 उसमें चांदी है। आई जो कौन है का आप नाम बोले, प्रशंसा, इसकी जो दादी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे हैं सर, फिर लोग बमा कुमक जाती है कि प्रकाश यादव मजाक उड़ा देता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इसकी दादी का सोना में मिलावट ज़्यादा है सर। फिर जी साला तुम गेम भी कर रहे हो, बोलते हो ड्यू रेस्पेक्ट, हाँ तो मिलावट है ही है सर, ज़्यादा इसमें चांदी तो मिलावटें है ना सर। गलत बोल रहे तो बोलिए आप, इसको कहा मिलावटें शब्द ना यूज़ करेंगे सर। ठीक है भैया, उसकी दादी मेरी दादी सबकी दादी है, बट मिलावट है ना सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट। चलो जी, पूरी भाषण क्लियर हो गई, इससे ज़्यादा हम नहीं सकेंगे कैरेट समझाने। हमको अपना जमाना में कभी नहीं समझ में आया था, मेरा मास्टर आता था बोलता था कॉमन सेंस लेटर राइट ऑन दिस कैरेट। अरे बोलना क्या चाह रहे हो यार, हैं? हाँ चलिए, a jeweler has bar of 18 कैरेट एंड 12 कैरेट गोल्ड। 18 कैरेट बगल में लिखो, 18 कैरेट वाला सोना और ये 12 कैरेट वाला सोना को वो ज्वेलर मिलाता है टू मेक 16 कैरेट गोल्ड, टू मेक 16 कैरेट गोल्ड weighing 120 ग्राम, weighing 120 ग्राम। हाउ मच ऑफ ईच मस्ट ही मिक्स, बगल में कर रहा, ठीक है। क्या सिखाए थे स्वरूपा सिंह, पहले होगा परसेंटेज प्लस परसेंटेज और फिर होगा वजन प्लस वजन। तो बोलिए इधर से कितना वजन, x ग्राम, लीटर नहीं ग्राम, और इधर से कितना वजन y ग्राम, दोनों ग्राम मिलके कितना होगा 120 ग्राम, ठीक। और नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, परसेंटेज। नाउ देयर इज अ इंक का खर्चा, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन थिंग्स वर ऑलरेडी given in percentage, but in this question things are not in percent, we will convert it to percent. Strength of first sample of gold, बोलो जी कितना आउट ऑफ कितना, 18 आउट ऑफ 24, 2 लाइन छोड़ के। स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड सैंपल ऑफ गोल्ड, बोलो जी कितना आउट ऑफ कितना, 12 आउट ऑफ 24, ठीक है ना। परसेंटेज में करना है ना स्वरूपा सिंह, हम आपको तब से क्या सिखा रहे हैं, ATQ ATQ ATQ। एक होगा स्ट्रेंथ वाइज और एक होगा वजन वाइज। तो वजन वाइज तो x ग्राम प्लस y ग्राम इक्वल टू 120 ग्राम हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ में तो दिया नहीं है लोग, तो हम लोग स्ट्रेंथ हमेशा क्या चीज में होता है, 100 में ना।
स्ट्रेंथ हमेशा क्या चीज़ में होता है? 100 में। तो यहाँ काट कूट के तो ये तो बड़ा सुंदर से कट गया 50%, और ये कट नहीं रहा है 70, ऐसे कट गया 75%। ठीक, अब आप लोग इस फोटो के नीचे एक नया फोटो बनाएंगे 75%, सॉरी एक और, स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड सैंपल ऑफ गोल्ड। कितना आउट ऑफ कितना? 16 है ना, 16 आउट ऑफ 24। पर स्ट्रेंथ क्या चीज में कन्वर्ट करके होता है? 100 में ना, तो 100 में कर लो कन्वर्ट। दो 200/3%। ठीक, विष्णुप्रिया आप एक बार समझाइए तो ये का हो रहा है? मजाक नहीं, लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर सिंपल सा बात है, सोना का शुद्धता को कैरेट में नापा जाता है। आप ये बोले, जैसे अभी कोई यहाँ से बोला था ना सर कि अंडा को डजन में नापते हैं, कपड़ा को मिलीलीटर में नापते हैं, आपका इंक को ml में नापते हैं। कितना भी क्राइसिस आ जाए तो आप एक बाल्टी एक डेगची इंक नहीं लाइएगा ml। वैसे सोना को कैरेट में नापा जाता है। कैरेट के लिए वो जो डिजिट है 24 है, 24 से ही बात होता है। तो हमारे पास जो सैंपल 18, उसका परसेंटेज कितना था? 18 24, 75% था। और ये जो दूसरा वाला था उसका परसेंटेज कितना था? 50। और दोनों को मिला के जो नया सोना बना वो परसेंटेज कितना है? 200/3%। तो सर आप जो तब से स्वरूपा सिंह बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ, ये तो मिल गया। स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ, और वजन x ग्राम वजन y ग्राम वजन इक्वल टू 120 ग्राम वजन। सर वी विल कॉपी डाउन दिस वन ऑल्सो। यस चिल्ड्रन, यस कॉपी डाउन दिस वन ऑल्सो, कम ऑन कॉपी इट। अरे गुप्ता, इसे कान खुजलाने से होगा बाबू। सब अच्छा सवाल करोगे तो घटिया सवाल भी तो एक आधो करो। 18 को पढ़ाए ना, कितना को पढ़ा दिए? 20 22 25 को 30 को सवाल पढ़ाए अब तक। तो 30 को सब अच्छे सवाल था ना जी, तो एक आध को तो बोरिंग सवाल आएगा ना। चलो स्वरूपा सिंह बोलिए, वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन। इधर से कितना वजन? x, उधर से कितना वजन? y, इक्वल टू कितना वजन बन गया? 120 हो गया। वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन। अब इधर से स्ट्रेंथ बोलिए, 75% ऑफ x, उधर से स्ट्रेंथ बोलिए 50% ऑफ y इज इक्वल टू जो बना उसका स्ट्रेंथ बोलिए, जो बना सोना, नया सोना 200/3% ऑफ 120। Come on children, this percentage will remove, तो by 100 children, remove this percentage by 100 children, remove this percentage by 100 children, 100 O-ring children। ठीक है, 25 से काट रहे हैं, 25 3 जा, 25 कॉमन निकल गया, मतलब 25 2 जा, और 25 उधर जाके जब डिवाइड हुआ तो 25 8 जा हो गया। बाई 3 तो अपने स्थान पे ही है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, 25 कॉमन निकला, 25 3 जा, 25 2 जा, और 25 जो कॉमन निकला 200 को डिवाइड किया तो 200 को 25 डिवाइड किया तो 8। सो व्हाट आई गेटिंग? 3x प्लस 2y 320। अब आदेश तुमको जैसे मन वैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, वरिधा जान एक बार आप समराइज कीजिए, मिक्सिंग प्रॉब्लम कैसे बनता है। सोना वाला नहीं पूछ रहे हैं, मिक्सिंग कैसे बनता है वो बताइए। सर मिक्सिंग में वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन लेंगे। जैसे x ग्राम इधर से वजन, y ग्राम उधर से वजन इक्वल टू 120 ग्राम फाइनल वजन बना। एंड स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ लेंगे, तो इधर से कितना स्ट्रेंथ है वो देख लेंगे सर, तो 75% है ऑफ x का। उधर से कितना स्ट्रेंथ है वो देख लेंगे सर, तो उधर से स्ट्रेंथ कितना है? 50% ऑफ y है, इक्वल टू नया वाला का स्ट्रेंथ कितना है? स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ, वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन, बस यही करना है। ठीक, आदेश सॉल्व कर लोगे, सॉल्व 1 और 2 किसी भी मेथड से, ठीक है ना, जो तुमको पसंद है उस मेथड से सॉल्व कर लेना। स्वरूपा सिंह एक बार फिर से बोलिए, लाइक क्वांटिटीज क्या होता है सर? लाइक मतलब जैसे आप बोले ना x ग्राम प्लस y ग्राम इक्वल टू 120 ग्राम, तो ये लाइक क्वांटिटी हुआ। और आप बोले ना सर 75% ऑफ x, 50% ऑफ y इक्वल टू 200/3% ऑफ 120, तो ये स्ट्रेंथ वाइज है, लाइक क्वांटिटी है।
90% and 97% acid solution, 90% and 97% acid solution are mixed to form 95% of 21 लीटर्स। मतलब यहां से कितना ग्राम मिलाएं, कितना ml नहीं, कितना लीटर मिलाएं, x लीटर, इधर से कितना लीटर मिलाएं, y लीटर, कितना लीटर बना, 21 लीटर बन गया, x लीटर y लीटर इक्वल टू 21 लीटर। ये तो आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए स्वरूपा सिंह यहाँ पे से पूछ रहे हैं, यहाँ से कितना वजन है x, वहां से कितना वजन है y, इक्वल टू कितना वजन बना, 21 ग्राम का बन गया। चलिए स्वरूपा सिंह इधर से स्ट्रेंथ बोलिए, 90% ऑफ x, उधर से स्ट्रेंथ बोलिए 97% ऑफ y, इक्वल टू कितना स्ट्रेंथ बन गया, 95% ऑफ 21 बन गया। ठीक है, अब तो सब लोग समझ गया ना जी, 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए, अब तो समझ आ जाना चाहिए। सिर्फ वो सोना वाला खिंचाइन कर दिया था। क्यों सोना वाला खिंचाइन कर दिया था? क्योंकि उसमें परसेंटेज नहीं था, वो दूसरा दुनिया में भाषा में था, कैरेट की भाषा में था। कम ऑन चिल्ड्रन, रिमूव दिस परसेंट साइन चिल्ड्रन, बाई 100 एंड देन बाई 100, तो उड़िंग उड़िंग उड़िंग, 90x 97y इक्वल टू 1995। ठीक, चलो जी, आदेश, तुमको जैसे मन वैसे सॉल्व 1 और 2 कर लेना। अच्छा, ऐसा मत करना कि तुम लोग छोड़ दो, आदतें छोड़ दो कि आजकल आप नहीं कराते तो हम लोग भी नहीं करते। तुम लोग इसको अब तो कर ही लोगे। जैसे यहाँ से x निकाल के यहाँ डाल दो या y निकाल के डाल दो, सब्स्टिट्यूशन से बना लो, एलिमिनेशन से बना लो। कौन ढेर तेज है जी? कौन बोल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे? पगला होगा? तुमको बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाने, तो कहे तेजी झाड़ रहे, इतना लंबा मेथड में क्यों जाना चाह रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना लंबा होता है पता नहीं है, चक्का उक्का बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है क्या। अब आते हैं उन 2 सवालों में जो हम छोड़े हैं। 32 लिखो हेडिंग, बेस्ड ऑन SPCP प्लस परसेंटेज। आज की दिन की शुरुआत हम इससे नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा बच्चा डरता है SPCP से। हम तो डरते थे बहुत अपना जमाना में, क्योंकि हमको कभी हिसाब किताब पे जैसा पढ़ाया नहीं गया था कि मास्टर 4 को फॉर्मूला लिखा दिया, SP का ये फॉर्मूला, CP का ये फॉर्मूला, ले बेटा, समझ में नहीं आता था। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले, समझ में आए। ध्यान से सुनना जी। छोटू, 100 रुपया में खरीदे और 110 में बेचे। खरीदना इस कॉस्टिंग पड़ा तुमको 100 और सेलिंग कर दिए तुम 110 में। SP मेरा मास्टर ऐसे नहीं पढ़ाया था, 100 में खरीदे, x लिख के पढ़ाता था, हमको समझ में नहीं आता था। हाँ तो छोटू बोलो, तुम 100 रुपया में RS अग्रवाल का किताब खरीदे सेकेंड हैंड जी, और लाके अपना ये जो दादा है ना, दादा जो तुम्हारे बगल में बैठता है, दादा को लाके बेच दिए। अब छोटू तो अपना है तेज लड़का, चतुर है, सोचा हम इतना मेहनत किए हैं, पूरा अपर बाजार का गली गली खोजे हैं, ओल्ड बुक सेंटर निकाले खोज के, वहाँ से खरीद के लाए हैं, साइकिल चला के गए, थक गए, तो 10 रुपये ज़्यादा नहीं लेंगे, तो 10 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज 10 रुपया। अब हमारा मास्टर जो नहीं पढ़ाता था वो सुनो, परसेंट प्रॉफिट x लिख के पढ़ा देता था, हमको समझ में नहीं आता था। हम तुम लोग को समझा रहे हैं, 10 रुपया कमाए आउट ऑफ कितना रुपया, 100 रुपया में 10 कमाए। इंसान हमेशा अपना नफा नुकसान अपने खरीद दाम से तय करता है, ना कि कितना में बेचें उसको, दादा को। वो क्या बोलता है, हम इतना में लाएं, हम उसको उतना में बेचें, तो हमको क्या फायदा हुआ, हम तो हम लाएं कितना में, 10 कमाए हम आउट ऑफ 100। हाँ, ये अलग बात है कि दुनिया में नियम चला हुआ है परसेंटेज में हर चीज को एक्सप्रेस करने का। ठीक, अब आया अपना गुप्ता जी। 200 में कोई किताब खरीदा, 200 नहीं 600 में खरीदा RS अग्रवाल नया, एकदम टकाटक, चर्च रोड से, ठीक है ना, दुकान खुलवा के खरीदा, जान पहचान का उसका आदमी लोग है वहाँ पे। और ये आके अपना शिवम सिंह को, भाई तू मेरा भाई है, भाई तू मेरा भाई है, चल तेरे को हम 550 में देते हैं। अब आई डोंट नो गुप्ता को क्या पागलपन नहीं चढ़ा,
600 में खुद करता है, 550 में दिया शिवम सिंह को। बोला 2 साल का दोस्ती है, तुम सुमिशन हम भी सुमिशन, तुम लोग दोनों हम लोग दोनों भाई भाई। तो उसको नुकसान कितना का हो गया? 50 का। पर वो मान नहीं रहा है, वो बोल रहा है दोस्ती में कोई नुकसान नहीं होता है सर, दोस्ती के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। अरे हम बोले ठीक है बाबू ठीक है, पर गणित की भाषा में बोले तो तुमको नुकसान हुआ ना जी 50 का। तो तुम्हारा परसेंट लॉस कितना हुआ? 50 का लॉस हुआ आउट ऑफ 600 ही होगा। हमको अपना जमाना में कभी ये चीज़ नहीं समझ में आया था, हम सोचते ना आउट ऑफ 550 होगा, क्योंकि हम तो थे गध हैं, हम सोचते थे इन दोनों में जो छोटा है 100, वैसे ही इन दोनों में जो छोटा है 550। बाद में हमको समझ में आया कि इंसान हमेशा कोई भी चीज का नफा नुकसान अपने खरीद दाम से तय करता है। हमने खरीदा इतना में, हमने बेचा इतना में, हमको नुकसान हुआ इतना, तुमको क्या हुआ नहीं पता, हमको क्या हुआ। तो हमने खरीदा 600 में, हमने बेचा 550 में, तो हमको नुकसान हुआ 50 रुपए का। तो 50 आउट ऑफ 600 इंटू 100। हाँ ये तो दुनिया का रिवाज है कि 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? ओके, ये एक एस्पेक्ट था समझने का, नोट करना है तो करो, नहीं तो खत्म कहानी। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, 100 में खरीदे प्लस करके बेचे, फायदा बेचे ना। 600 में खरीदे माइनस करके बेचे, तो 100 में खरीदे प्लस कितना में? 10% ऑफ 100, 100 का 10% बढ़ा के बेचे तब 110 हुआ। और ये 50 में खरीदे माइनस, इसको 540 कर देते हैं, ठीक है, माइनस 10% ऑफ 600, 600 का 10% कितना होता है? 60 रुपया घट गया, तो 540 में बेचे। हमको मेरा मास्टर क्या पढ़ाता था वो सुनो, सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी, जो कि हम दैया रे दैया कभी नहीं समझ में आया, माथा ठोकते रह गए थे। सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी, सच बोल रहे हैं जी स्टूडेंट्स, आई स्वेयर। हम पीछे से देख देख के फॉर्मूला छाप छाप के बनाते थे, हमको साला फॉर्मूला भी याद नहीं होता था, ऐसा लिस्ट में लिखा देता था ना। जैसे इस केस में क्या बोलेगा, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। हमको बहुत दिक्कत होता था, पहले बोलते थे यहाँ साला प्लस पढ़ाता है या माइनस पढ़ाता है, यहाँ प्रॉफिट पढ़ाता है यहाँ लॉस पढ़ाता है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है? बोलता है ईवीएसपीए का फॉर्मूला है, अल्ले ईवीएसपीए का फॉर्मूला अल्ले। बाद में हम बहुत मेहनत किए भैया, अपना हिसाब लगा के समझे कि अच्छा जितना में खरीदे हैं उतना में ही जोड़ के बेचिए, तो 100 प्लस जोड़ के बेच दिए, और जितना में खरीदे उतना में घटा के बेच दिए। क्यों घटा के बेचे? क्योंकि हमको दोस्ती निभाना था, तो माइनस 100 प्लस 100 माइनस। और लोग बेटा लोग पढ़ाता था सीपी प्लस सीपी माइनस, हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये सब देहाती जैसा कभी समझाया नहीं था। प्लस 10% हम अपना जोड़ के भेज दिए भाई, सिंपल सा बात है, 10% अपना जोड़ के भेज दिए, अपना हम जोड़ के भेज दिए, माइनस वहाँ अपना घटा के भेज दिए भैया लॉस परसेंट पे 10% घटा के। पूरा भाषण क्लियर? आज हमने भाषण बहुत दिया, पर आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, इससे ना आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया कि क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, और वो सोना का जो शुद्धता जो हमको कभी अपना जमाने में किसी ने नहीं पढ़ाया था, कैरेट वाला बात, वो तुमको समझ में आ गया होगा। आ जाओ अब देखना, हम पढ़ेंगे और तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, या तो छोटू या तो गुप्ता। छोटू वही जो 100 प्लस 10% ऑफ 100 में बेचा, या फिर गुप्ता जो कि 600 माइनस 10% ऑफ 600 में बेचा, यही चलेगा तुम्हारे दिमाग में। कमाई कितने की थी पहले वाले लड़के की, छोटू की? 10 रुपया की कमाई थी। और नुकसान कितना था, ये अपना सेकंड लड़का जो था गुप्ता, 50 रुपया का नुकसान था। चलो पढ़ रहा हूं। A man sold a chair and a table for rupees 1520। स्वरूपा सिंह क्या सुनाई दिया? डिजिट्स प्रॉब्लम नहीं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं, एज प्रॉब्लम नहीं, टैक्सी प्रॉब्लम नहीं, सोल्ड खरीद बिक्री, मिक्सिंग प्रॉब्लम नहीं, सोल्ड खरीद बिक्री। तो सुनिएगा जरा, A man sold a table and a chair for 1520, thereby making a profit of 25% on the chair and 10% on the table। 25% कमाया है, 25% कमाया है चेयर में, मतलब x प्लस 25% ऑफ x का बात हो रहा है। सिंपल सा बात है, बेच दिया है दोनों आइटम को 1520 में, बेच दिया है। 1520 का मुनाफा नहीं हुआ है, 1520 रुपया पूरा उसका जेब में आया है।
आई एम नॉट जोकिंग। 1520 का मुनाफा नहीं हुआ है। मतलब छोटू की केस में बात करें 100 का बात हो रहा है, 10 रुपए का बात हो रहा है कि सीधे 110 का बात हो रहा है। छोटू था ना जी अपना 100 का चीज 10 रुपया बढ़ा के 110 में बेचा था, और ये 600 का चीज 60 रुपया घटा के 540 में। तो ये क्वेश्चन क्या चीज का बात कर रहा है? इसका बात कर रहा है। बेच दिए हैं पूरा आइटम, पूरा लॉट को, पहला आइटम और दूसरा आइटम दोनों जोड़ के बेचे हैं 1520 में। देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द चेयर। 25% ऑफ चेयर मतलब क्या है? x प्लस 25% ऑफ x प्रॉफिट में बेचा है। एंड 10% ऑन द टेबल, 10% ऑन द टेबल y प्लस 10% ऑफ y, ठीक, इज इक्वल टू कितना में बेचा है? 1520 में, 1520 में, ठीक। हम एक चीज पूछना चाहेंगे विष्णु प्रिया आपसे, हम लोग कब लिखते हैं 25% ऑफ x एंड 10% ऑफ y इक्वल टू जो भी उधर जो भी नंबर आता, कब ये चीज कब लिखते? सर जब बोलता ना कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में 10% इसमें कमाया, 20% उसमें कमाया, या कितना 25% इसमें कमाया, 10% उसमें कमाया, और उसकी कमाई हुई है 80 रुपए की कमाई, मतलब इसकी बात अगर करता तो। पर सर आपने बहुत साफ साफ पढ़ा है कि वो जो फिगर आप पढ़ रहे हैं ना 1520, दैट इज नॉट द कमाई पार्ट, दैट इज द इंटायर मनी जो उसके जेब में आया है। आई एम नॉट जोकिंग स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। विष्णु प्रिया एक बार फिर से समझाइए, हम लोग कब x प्लस 25% ऑफ x, y प्लस 10% ऑफ y लिखते हैं? सर वो बोला ना कि इंटायर पैसा उसका जेब में आया है 1520 रुपया। बोले ना मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल फॉर 1520, सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर, सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर, सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1520। 1520 रुपये में पूरा बेच दिया है। मतलब हम बार बार बोल रहे हैं छोटू वाला बात को अगर दिमाग में बैठ गया, आंख में बैठ गया, छोटू का बात क्या था? 100 का चीज 10 रुपए जोड़ता था, अपना लाने का रिक्शा भाड़ा, टेम्पू भाड़ा 110 में बेचता था, 110 रुपया बेच के अपना जेब में रख लेता था, ठीक। और गुप्ता केस में क्या था? 600 का चीज 50 रुपया दोस्ती पे कुर्बान, 60 रुपीज दोस्ती पे कुर्बान, तो 540 पे बेचता था, तो उसके जेब में 540 आता था। तो ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है ये क्या चीज का बात कर रहा है? द परसेंटेज पार्ट की, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, जो मुनाफा नुकसान है वो पार्ट है 1520 कि नहीं? मुनाफा नुकसान वाला रुपया नहीं है 1520, जो जेब में टोटल रुपया है उसका बात कर रहा है। तो इट इज x प्लस 25% एंड y प्लस 10% जोड़ के जो मुनाफा है, मतलब ये चीज जो है वो एक्चुअली 100 है, 110 है कि पूरा वो वाला है। दिस इंटायर थिंग इज दैट वो वाला, एंड दिस थिंग इज दैट वो वाला। तो ये पूरा कहीं ना कहीं उसको दर्शा रहा है, ये पूरा कहीं ना कहीं इसको, और दोनों का जोड़ जो है वो ये दर्शा रहा है। विष्णु प्रिया एक बार और आपसे पूछेंगे, हो सकता है लोग गरिया रहा हो, उनको दम भर हमको पता है, पर फिर भी हम आपसे पूछेंगे, हम लोग कब सिर्फ ये लिखते और कब सिर्फ ये लिखते? सर जब क्वेश्चन आप पढ़िए इंग्लिश पूरा वही पढ़ते और लिखते देयर बाय हैविंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 700 रुपया, मतलब यहाँ पे ये नहीं होके कोई दूसरा नंबर होता 700, और वो जो 700 होता ना सर वो एक्चुअली इसका बात कर रहा होता, द परसेंटेज पार्ट का, परसेंटेज कितना कमाया। कैसे लोग बॉयज लोग करता था सर ट्रेड सेंटर के नीचे, भाई हम ये मोबाइल तेरे को बिकवा देंगे, मेरा दोस्त है भाई, हम भिजवा देंगे, बीच में हमको क्या देगा तुम ही बता? 200 रुपये देगा? अच्छा मेरा इस बार टॉपअप भरा देगा 500 का, रिचार्ज करा देगा 600 का, अनलिमिटेड पैक डलवा देगा। तो जो परसेंटेज कमाता था लोग सर, अगर उसकी बात करता ना, ये कितना परसेंट यहाँ कमाया, इतना परसेंट यहाँ कमाया, दोनों कमाई पार्ट जो है, अर्निंग पार्ट जो है, मतलब द अर्निंग पार्ट, द नेट प्रॉफिट पार्ट। पर ऐसा तो है नहीं, ये 1520 रुपया पूरा उसका जेब में आया है। अब छोटू बोल रहा है कि कमाई भी तो मेरे ही जेब में आएगा। सर अरे छोटू अब तुम बेबी मतलब की चाइंग कर रहे हो, कमाई भी जेब में आएगा, हम समझ रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऑन द होल रुपया का बात है, ठीक। हो सकता है तुम लोगों को गरिया रहे होगे, पर आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट कि तुमको एसपीसीपी से डर ना लगे, क्योंकि हमको अपने जमाने में एसपीसीपी कभी नहीं बुझाता था, एकदम कभी नहीं, एकदम थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता था। चलिए whereas क्या है जी शिवम? whereas by selling them together for 1535 he would have made profit of 10% on chair, x plus 10% of x and 25% on table, y plus 25% of y
इक्वल टू y इक्वल टू कितना बोल रहा है, ही वुड हैव मेड 1535 इक्वल टू 1535। ठीक, क्लियर हो गया। मतलब अगर ऐसा ऐसा करता तो ऐसा ऐसा होता। चलो अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे तेज हो चुके हैं। मन में यहाँ बाई 100 सोचो तो जो बाई 100 इधर जाएगा तो 125 हो जाएगा। मन में यहाँ बाई 100 सोचो तो 100 इधर जाएगा, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में वही बाई 100 इधर तो 100 प्लस 10 110 बाई 100x। यहाँ बाई 100 समझो तो इधर जाएगा तो 125 बाई 100y इक्वल टू 1535। एलसीएम लिए 100 उधर चला गया, 125x प्लस 1110y इक्वल टू 152000। शिवम सिंह, अच्छा शिवम सिंह छोड़ो, आदेश हम तुमसे पूछना चाहेंगे। अच्छा आदेश भी छोड़ो, पीहू हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो आपको दूरे से फोकस मार रहा है। क्या दूरे से फोकस मार रहा है? सभी बच्चे देखे, सभी बच्चे सोचे, पीहू आप जवाब देंगे। बताइए क्या दूरे से फोकस मार रहा है, बताइए। कम ऑन टेल मी, क्या दूरे से फोकस मार रहा है? कोफिशिएंट्स पे गौर करना है। चलिए हिंट भी दे दिए हम आपको, कोफिशिएंट्स पे गौर कीजिए। क्या देखा बताइए? इसका वाला उसमें है और उसका वाला इसमें है, इसका वाला उसमें, उसका वाला उसमें। वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जरा बगल में लिख लो, सी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द शीट। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द शीट हम करवाने वाले हैं नहीं। हाँ जी पीहू आप बोलिए, क्या नोटिस किया? इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें। तो क्या करते थे, रेखा खींचते थे। रेखा के ओर पहले दोनों को जोड़ दो, फिर कॉमन निकल जाएगा, ये तो होना ही था, याद आ रहा है? और फिर रेखा के उस ओर घटा दो, कॉमन निकल जाएगा, ये तो होना ही था। ठीक, अब जोड़कर जो आता था वो x प्लस वाई इक्वल टू ब्ला ब्ला, और घटाकर जो आता था वो x माइनस वाई इक्वल टू ब्ला ब्ला। अब ये जो जोड़ के आया है ना इक्वेशन जी आदेश x प्लस वाई, और घटा के जो आया ना जी आदेश x माइनस वाई, इन दोनों को सॉल्व करना है रोमन ए रोमन बी कुछ भी लेकर, तो बड़ी जल्दी बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो रेफर टू लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द शीट। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द शीट। मुश्किल लग रहा है ना, हमको भी लगता था एसपीसीपी मुश्किल अपने ज़माना में, पर ट्राई किए कि तुम लोग को उतना मुश्किल ना लगे। ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस। क्या सुनाई दिया स्वरूपा सिंह? डिजिट्स प्रॉब्लम है, लेट द 1 स्पेस बी एक्स, लेट द 10 स्पेस बी वाई की। नहीं सर ऐसा नहीं है, नहीं है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, नहीं सर। एज प्रॉब्लम है, नहीं सर। सेलिंग प्राइस हमको सुनाई दिया है सर, काहे खखोर रहे हैं बेमतलब का, सेलिंग प्राइस वाला है। मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है जानते हैं सर? मेरे मन में चल रहा है छोटू 100 का चीज़ 10 रुपये कमाया 110 में बेचा, और गुप्ता 600 का चीज़ दोस्ती पे 60 कुर्बान 540 में बेचा, और पूरा पैसा उसके घर में ये आया। हाँ अगर परसेंटेज पार्ट का बात करेंगे कि क्या परसेंटेज कमाया, जैसे लोग ट्रेड सेंटर के नीचे एक दूसरे का मोबाइल बिकवाता था, तुम इसको बेच तुम उसको बेच, भाई हमको बीच में क्या मिलेगा बोल? हमको क्या मिलेगा? इस महीना का मोबाइल रिचार्ज कराएगा मेरा तो बोल, नेट पैक डलवा देगा तो बोल, अनलिमिटेड पैक डलवा देगा तो बोल, 4G डेटा पैक डलवा देगा तो बोल, PUBG पैक डलवा देगा तो बोल, Amazon प्राइम का मेंबरशिप हमको देगा अपना पासवर्ड 1 महीना के लिए तो बोल, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड देगा 1 महीने के लिए तो बोल, हॉटस्टार का पासवर्ड देगा 1 महीने के लिए तो बोल। हम कमाएंगे क्या बीच का? आई एम नॉट जोकिंग, हम बीच का कमाएंगे क्या? तो कमाएंगे क्या इज दिस थिंग। एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कमाएंगे क्या ये था कि पूरा रुपया जो मेरा जेब में आएगा, इट वॉज दैट क्वेश्चन ना। अब जरा सुनिए स्वरूपा सिंह आप इसको। ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सेट एट 15% गेन। ये सब सुन के जानते हो जी हमको क्या याद आता है? बोल दे, हम लोग घर में जब मेहमान आते हैं ना तो हम लोग को टी सेट निकलता है। भाई नॉर्मली तो हम लोग अपना स्टील का गिलास में चाय पीते हैं ना, पर जब मेहमान आता है ना तो कप सेट निकलता है, टी सेट निकलता है। तो मेरे दिमाग में अभी भी वही बैठा हुआ है, कांच का ग्लास निकलता है। ऐसे तो हम लोग गिलास में पानी पीते हैं, ऐसे कांच का ग्लास निकलता है।
ऑन सेलिंग अ टी सेट at 5% loss and lemon set at 15% gain. A crockery seller gains ₹7. छी छी, 7 रुपया के लिए दुकान खोल के बैठा है। छी छी, 7 रुपया के लिए दुकान खोला है। Whereas if he sells the tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gains ₹13. छी छी, 13 रुपया के लिए दुकान खोला है। ओके विष्णु प्रिया, ध्यान से सुनिएगा, बाकी लोग देखोगे। ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस, लिखना नहीं, x माइनस 5% ऑफ x, इतना में बिक्री हो गया, प्लस और क्या रुपया उसके गल्ला में आया, लेमन सेट एट 15% गेन, y plus 15% of y. He has a overall gain of ₹7. ठीक, लिखो और ऐसे इज्जत से काट दो। विष्णु प्रिया बताइए क्या गलती है इसमें? सर गलती है ना कि जो 7 रुपया है ना, वो पूरा कमाई उसके जेब में नहीं आया है। 7 रुपया ना, जानते हैं क्या है? उसका परसेंटेज पार्ट है। जैसे छोटू कैसे 10 कमा रहा था और गुप्ता अपना 60 गवा रहा था, तो दिस पार्ट जो है ना सर, जो भी है 70 या वॉटेवर, ये उसकी बात कर रहा है। सो आपने रॉन्ग पढ़ा है सर, ये काटिए और लिखिए -5% ऑफ x। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव में बेच रहा है ना, नुकसान में बेचा ना जी। अरे 600 का चीज़ 540 में बेचा तो माइनस में ना बेच रहा है जी भाई। 600 का चीज़ 540 में बेच रहा है तो माइनस में ना बेच रहा है। -5% ऑफ x एंड प्लस 15% ऑफ y इक्वल टू 7। अच्छे से देख लो सब लोग, यही चीज़ हम पिछला क्वेश्चन में भी विष्णु प्रिया को बार बार पूछे थे। He has a overall gain of ₹7। 7 रुपया उसका परसेंटेज है, ये पोर्शन है 7, नॉट पूरा जोड़ जाड़ के रुपया कितना उसका घर में आया इस पूरे ट्रांजैक्शन में नहीं। हम लोग सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। एक लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं। अपना जो छोटू है अपर बाजार में रहता है, यहाँ सब चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जो छोटू है सारांश रहता है मोराबादी में, ट्यूशन के नीचे डीलिंग कर देता है। ठीक है, तुम वही वाला किताब चाहिए, कलम तुमको ला के दे देंगे। ठीक है, किताब का दाम 400 रुपया, देख ले भाई तुम अपना। बोला हाँ ठीक है दे देंगे। तो सारांश फिर ट्यूशन के बाद मिला नेक्स्ट डे, फिर से भाई लाया एनसीईआरटी का साइंस बुक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक, हाँ ला दिए हैं। 400 रुपया तो सारांश उसको दे दिया, साथ में एक तो डेयरी मिल्क दिया, एकदम बड़का वाला 60-80 रुपया वाला। ये जो 80 रुपया है वो उसकी कमाई है। क्या सारांश सिर्फ 80 रुपया का वो डेयरी मिल्क दिया है कि डेयरी मिल्क प्लस 400 ऑल्सो गिवन? सो उसके जेब में रुपया कितना है? डेयरी मिल्क प्लस 400। पर इस क्वेश्चन में व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली दैट डेयरी मिल्क पार्ट। आप समझे, द परसेंटेज जो कमा रहा है वो डेयरी मिल्क तो कमा रहा है ना। 400 तो भैया लगाया था तो उसको वापस आना था। मेरा निकला जेब से 400, तो हमको मेरे 400 लाओ 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 लाओ, और लाने जाने का भाड़ा लाओ, खर्चा पानी दो, खर्चा पानी, चाय पानी का दो, खर्चा पानी, खर्चा पानी। हम घर से झूठ बोल कर निकले थे ट्यूशन के नाम पे, तुम्हारी किताब लेकर आए, दो खर्चा पानी, दो खर्चा पानी। सो दैट खर्चा पानी ये उस डेयरी मिल्क की बात कर रहा है। अब तो क्लियर है ना? प्रकाश कैन यू समराइज मी? सर वर्ड प्रॉब्लम ऐसा वाला दो तरह का होगा। एक वो तरीका होगा कि पूरा जोड़ जाड़ के रुपया कितना उसका जेब में आया, ये वाला का बात होगा, या फिर सिर्फ परसेंटेज बात होगा, मतलब खर्चा पानी का बात होगा, दैट इज ये वाला। तो इस क्वेश्चन में खर्चा पानी का बात है। चलो, इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 10% गेन, 5% गेन इस बार प्लस ही में है ये भी, ठीक है, एंड द लेमन सेट एट 10% गेन, 10% ऑफ y इक्वल टू 13। ठीक, बाई 100 तो बाई 100 7, और ये वाला में भी बाई 100 इक्वल टू 13। तो 100 उधर चला गया, -5x 15y इक्वल टू 700 फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें भी चला गया 5x 10y इक्वल टू 1300। जैसे मन आदेश तुम वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? जैसे मन वैसे कर लेना, वैसे ऐड कर देना, नहीं कट जाएगा। ठीक,
कुछ ज्यादा ही आज लाइट प्रॉब्लम कर रहा है जी, बार बार जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। Is that okay? ओके स्टूडेंट, आप लिखो एक स्पेशल प्रॉब्लम। स्पेशल प्रॉब्लम, हम ये बात को क्लियर कर दें कि जो कुछ भी मैं भाषा का प्रयोग करता हूँ वो मेरा अपना भाषा होता है। लाइक हमने कहा मिक्सिंग प्रॉब्लम, ऐसे किताब में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज थोड़ी है मिक्सिंग। हम बोलते हैं खर्चा पानी, तो किताब में थोड़ी है। तो हम एक हेडिंग दे दिए स्पेशल प्रॉब्लम। क्यों हम बोलते हैं ये सुनो। हम जब डिजिट्स बोले तो बच्चा समझ गया, हाँ वो डिजिट्स वाला। एज प्रॉब्लम, हाँ वो वाला। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, हाँ वो वाला। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम, हाँ वो वाला, बड़ी खखोरू वाला। गोल्ड कैरेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मिक्सिंग आता था वो, ठीक। वैसे ना हम स्पेशल प्रॉब्लम बोल रहे हैं। स्पेशल प्रॉब्लम क्यों है, इक्वेशन ही स्पेशल है। ब्रैकेट में पीला लाइट भी लिख लो। मतलब ना ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। लाइक हम अब तक जितने भी ATQ लिखाते थे तुम उससे सहमत होते थे कि हाँ वंस टेंस का इधर चला गया, वो उसका उधर चला गया, तो ओरिजिनल नंबर दूसरा नंबर का एक्सीड्स बाय 10, तो तुम सहमत होते थे हम जो भी ATQ लिखते थे। फादर का एज, पिता का एज, पुत्र का दुगना है तो पिता इधर पुत्र इधर, डबल उधर कर दो, तो तुम सहमत होते थे कि हाँ ऐसा ही ATQ होगा। पर इसमें थोड़ा अजीब सा है, मतलब अचानक से कुछ भी अजीब सा लिख दिए हैं। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ स्पेशल प्रॉब्लम। डिस्टेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, याद रखना। सुनो, प्लेसेस A एंड B आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A एंड B आर, यहां लिखो 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। क्या लगता है, एज रिगार्डिंग है, डिस्टेंस रिगार्डिंग है, कौन सा वाला है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला है, कौन सा वाला है? एज वाला तो नहीं लग रहा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी लग ही नहीं रहा है, डिस्टेंस रिगार्डिंग है, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार A से चला, गाड़ी स्टार्ट किया अपना, और दूसरा कार B से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम। If they travel in the same direction, then they meet in 8 hours. Travel in the same direction का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। A से जो गाड़ी है वैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। बोला भाई हम उधर जा रहे हैं, उधर नागा बाबा खटाल की तरफ। तो B से भी जो गाड़ी स्टार्ट किया वो भी बोला ठीक है हम भी उधर ही जा रहे हैं, नागा बाबा खटाल की तरफ। इसी को कहते हैं सेम। या फिर ये बोला हम जा रहे हैं फिराया लाल की तरफ, तो वो बोला ठीक है हम भी तेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, पर जाएंगे हम लोग दोनों फिराया लाल। मतलब अब ऐसे नहीं हो गया, अब ऐसे हो गया। दिस इज व्हाट सेम। सेम का कदापि कतई ये मीनिंग नहीं होता है, ये सेम नहीं है। ये तो कि हम झुमरी चले गए और हम लंदन चले गए, दिस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट सेम। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सेम का मतलब समझते हैं हाँ सेम आ रहे हैं चल दिए, तो कहां से सेम हुआ? सेम का मतलब होता है दोनों बोला इधर आ रहे हैं फिरालाल की तरफ, या बोला हम जा रहे हैं नागा बाबा खटाल, तो बोला ठीक है हम भी आ रहे हैं तेरे पीछे पीछे नागा बाबा खटाल। सेम का मतलब ये होता है। देन दे मीट इन 8 आवर्स, ऐसे एरो बनाओ और यहां लिखो 8 आवर्स, ठीक है। अब एक जाहिर सा बात है 8 घंटे तक गाड़ी चला B का और 8 घंटे तक गाड़ी चला A का भी, पर A को ना लंबा रास्ता तय करना, अपना घर से निकलना है, यहां तक आना है ट्यूशन तक, और फिर ट्यूशन पार करके उधर जाना है। पर B को तो बस घर से निकलते ही बगल चल जाना है, घर से निकलना है और बगल में चल जाना है। 8 घंटा ये भी लिया है, पर क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना, दे मीट इन 8 आवर्स। दे मीट इन 8 आवर्स का मतलब क्या है? हम लोग भी तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे धीरे धीरे चलाओ ना जी, बगले में तो जाना है, पीछे से आ रहा है, गुप्ता नहीं आया चर्च रोड वाला, ठीक है आने दो, तब हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे, चला रहे हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पीछे से गुप्ता आ रहा है पूरा स्पीड में,
हम अपने धीरे धीरे चला रहे हैं, सुहाना सफर और ये मोह पे पे जाना भाई, कहला हेडवेक कर रहा जा, सुहाना सफर। मतलब ये जाहिर सा बात है 8 घंटे इसकी गाड़ी चली है, पर बड़ा धीमा चली है, बगल में जाना है। और यहाँ से निकला, चला चला चला, ट्यूशन आया, फिर ट्यूशन से और आगे गया। व्हाट आई मीन टू से, यहाँ डॉटेड बनाओ, ये पी पे दोनों का मिलन हो गया। ठीक है गुप्ता, ये पीछे से आ रही थी सोनिया की गाड़ी धीरे धीरे, और ये तुम्हारी गाड़ी, दोनों का मिलन हो गया। कहाँ पे हुआ? सोनिया का मिलन, तुम्हारा मिलन पी पे। इतना सही चले हो जी गुप्ता तुम। हाँ तो क्या है सर, हमको तो अपना घर से बगल में जाना था ना, तो 8 घंटा में इतना ही सा चले। पर ये जो सोनिया है वो कितना चली है कंफर्म? इतना बकैती याद रहेगा मेरा। आगे सुनो, whereas if they travel in the same direction in towards each other then they meet in 2 hours। 6 लाइन छोड़ दो, then they meet in 2 hours। if they travel towards each other then they meet in 2 hours। if they travel towards each other then they meet in 2 hours। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ चला, हम तेरे तरफ आ रहे हैं, हम भी तेरे तरफ आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टुवर्ड्स। पहले टुवर्ड्स नहीं था, क्या था? इन द सेम था। हम उधर तो हाँ ठीक है, हम भी उधर, दोनों खटाल की तरफ या दोनों फिराल की तरफ। पर इस बार क्या बोल रहा है? दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 2 hours। यहाँ लिखो 2 hours। क्या लगता है जहां मिलन होगा वो बीचों बीच होगा कि कभी बीचों बीच नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता कभी बीचों बीच? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक गाड़ी धीमा चल रहा था, कंफर्म हो चुका है, और एक गाड़ी तेजी से चल रहा था, दोनों की रफ्तार सेम नहीं है, कंफर्म हो चुका है, तो बीचों बीच तो नहीं मिलेगा। वो जानते हो कहाँ मिलेगा? यहाँ। क्यों यहाँ? क्योंकि इधर वाला आदमी जो है वो कोढ़िया है, वो थोड़ा ही सा चला है 2 घंटे में, और ये आदमी 2 घंटे में इतना चला है, और ये कोढ़िया है बस ये थोड़ा सा ही चला है। ठीक, इस क्वेश्चन की खास बिंदुओं पे जरा गौर फरमाइए प्रकाश यादव सर। पहला गौर फरमाने वाला बात ये था ना कि दोनों जन को मिला है 8 घंटा, ये गौर करने वाली बात थी। द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, द पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। दोनों को मिला है 8 घंटा, पर ये घर से निकलते ही बगल में ही जाना था, तो ये अपना धीरे धीरे चल रहा था, और इसको ऐसे पूरा पार करना था, यहाँ ट्यूशन आना था, ट्यूशन होकर जाना था, तो ये रफ्तार तेज इसका। गौर करने वाली बात थी कि 8 घंटे में इसने बस इतना सा चला, और ये 8 घंटे में इतना चला, ये गौर करने वाली बात थी। गौर करने वाली बात दूसरा पॉइंट केस में ये थी कि बीचों बीच नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की रफ्तार सेम नहीं है, एक ज्यादा चलता है, कम चलता है। ये कोढ़िया है, 2 घंटा में नहीं चला, ये 2 घंटा में ज्यादा चला है, बस। चलिए अब आप बोलिए सर। अजीब नहीं है क्वेश्चन? हमको तो अजीब लगा, इसलिए हम इसको स्पेशल केस दिए हैं। इसका कुछ नामकरण बोलो, कर देते हैं जी। तुम लोग इस साल से चलो 2020 का बैच, 2020 ऐसे भी यादगार है, 2020 बैच है ना। क्या नाम दे दे वरीदा जान इसका? बोलिए। टैक्सी प्रॉब्लम तो नहीं दे सकते हैं? अरे इसका नाम नहीं दे, सोनिया गुप्ता प्रॉब्लम। सोनिया पीछे से धीरे धीरे आ रही है, गुप्ता को बगल में जाना है, सोनिया गुप्ता प्रॉब्लम। क्या नाम दे बोलो? टाइप करो नीचे कमेंट सेक्शन में, लिखो तो क्या नाम दे दे इसका। नहीं वरीदा जान सीरियसली क्या नाम दिया जाए इसका? टैक्सी प्रॉब्लम तो नहीं दे सकते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी नहीं दे सकते हैं। क्या नाम दे इसका? घर से निकलते ही प्रॉब्लम। बागल में जाना है, कहाँ जाना है? बागल में, तो धीरे धीरे, और इसको इतना दूर जाना है। क्या नाम दे दे बोलो? सोनिया गुप्ता देते हैं ना, ये गुप्ता कोढ़िया जैसा इतने ही से चलेगा, सोनिया इतना चलेगी। चलो ठीक है, अब आइए स्वरूपा सिंह। एज आई हैव सेड कि मतलब कुछ तो लिखना होगा ना, मतलब जैसे कुछ तो लिखिएगा ना, जैसे मतलब लिख कर जैसे मतलब वैसे टाइप का लगे, वैसे टाइप का, और हम क्वेश्चन बना सके। मतलब जैसे क्या कुछ तो लिखिए, मतलब जैसे क्या, मतलब जैसे कुछ नहीं, मतलब जैसे कुछ होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एल इंटू बी लिख दे क्या? नहीं तो वैसा तो नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या लिखे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दे। नहीं मतलब ऐसा क्या लिखे कि क्वेश्चन बन जाए? क्या लिखे? पिता का उम्र इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पुत्र की उम्र, ऐसा लिख दे। नहीं मतलब क्या लिखे? नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर, मतलब ऐसा कुछ लिख दे क्या? नहीं मतलब क्या लिखे? नहीं मतलब क्या लिखे? पेरीमीटर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर, नहीं मतलब ऐसा क्या लिखे? क्या लिखे बताइए ना, क्या लिखे? नहीं ना बुझा रहा है, कुछ तो लिखना होगा। वो कुछ तो लिखना को ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं। अब लगाइए आप अपना दिमाग। साक्षी श्री बताइए ATQ, प्रशंसा बताइए ATQ, विष्णु प्रिया बताइए ATQ, अभिषेक सिंह सिस्टर बताइए ATQ। अरे इसका पोएम पढ़ना है जी, पढ़ देंगे।
धोनी वाला पोएम लिख दिया लड़की। बताइए इसका एटीक्यू, सारांश बताओ, छापड़िया बताओ, छीटा तुम बताओ, योगेश तुम बताओ एटीक्यू, दादा तुम ही बोलो एटीक्यू, अंकिता मन तुम बोलो एटीक्यू, निकिता पराशर आप बोलिए एटीक्यू, सौम्या पुजार आप बोलिए एटीक्यू, वो डेंटिस्ट जो टाटा जमशेदपुर वाली लड़की है वो बोलो एटीक्यू, वो डेंटिस्ट के दोस्त तुम बोलो एटीक्यू, निधि ब्रिजफोर्ड आप बोलिए एटीक्यू, तृप्ति आप बोलिए एटीक्यू। अरे एक तो थी ना मुस्कान अग्रवाल नाम है ना, वो जो स्कूटी वाली, अरे पाँव पहुंचता है आपका, आप बोलिए एटीक्यू। और एक और लड़की थी जो नहीं अग्रवाल टाइप लगती थी हमको, पर सुने अग्रवाल नहीं है, चौधरी है वो, आप बोलिए एटीक्यू। रौनक तुम बोलो एटीक्यू, लेटेस्ट तुम बोलो एटीक्यू, नहीं बोल पाए, चलो इसका एटीक्यू क्या है ना, मतलब अजीब है, क्लियरली लिखते जाओ, ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 100। देखो यही एटीक्यू, ये पूरा ए पी माइनस बी पी, ये पूरा ए पी माइनस बी पी, ये पूरा ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 100। अब इसका एटीक्यू बोलो क्लियरली, ए पी सॉरी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 100। नहीं मतलब अजीब है, इतना मच प्लस इतू सा मच इक्वल टू 100, इतना मच, ये तो 100 है कि ना, भीतरे भीतरे है जी। और ये क्या है, 100 तो बस इतना ही है, तो ए पी माइनस बी पी, ए पी में से बी पी हटा दो, ए पी में से बी पी हटा दो, सो दैट इज 100। अब बताओ इसका एटीक्यू में ए पी क्या है, डिस्टेंस है ऑफ ए, और बी पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी है, डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ बी है, समझे। और यहाँ पे ए क्यू क्या है बोलो, डिस्टेंस ऑफ ए है, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी है। प्रकाश यादव आजकल तुम थोड़ा सा अजीब टाइप, मतलब तबीयत तो ठीक है ना, नहीं ऐसा हमको लग रहा है कि कुछ हुआ है तुमको, सच में जी पता नहीं क्या है हमको ऐसा आजकल, बहुत काफ़ी दिनों से, मतलब 5-6 दिन से हमको ऐसा लग रहा है, 5-6 दिन नहीं, कम से कम 7-8-10 दिन से लग रहा है ऐसा, तुम्हें कुछ हुआ है, खफा हो क्या, गेम ज़्यादा कर रही है क्या तुम्हारा। अब यहाँ लिखाएगा स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे लिखाएगा स्पीड इनटू टाइम। अरे पगला लोग, पहला दिन से ही तो बोले डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। अब ये इंसान का स्पीड x इंटू गाड़ी तो 8 घंटा ही चलाया है, ये इंसान का स्पीड y, गाड़ी तो 8 घंटा चला इक्वल टू 100। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। गाड़ी तो दोनों को 8 ही घंटा चलाने मिला ना जी, गाड़ी तो 100 कौन लिखा दिया रे बाबू, अरे बाबू 160 है बाबू, 160 है बाबू। हमको कैसे ध्यान आया पता है, कैंसिल नहीं हो रहा था ना, तब हमको समझ में आया कि अच्छा कुछ गलत किए। 160 है ये, यहाँ पे भी 160 है। छी बाबा सब जगह काटना पड़ेगा, छी बाबा विष्णु प्रिया सब जगह काटना पड़ेगा, छी बाबा यहाँ पे भी काटना पड़ेगा। चलो 8 को डिवाइड कर देना, दैट विल गिव यू फर्स्ट रिलेशन। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 160। पहले वाले गाड़ी की स्पीड x है, पर ये गाड़ी 2 घंटा चली है, दूसरे गाड़ी की स्पीड x है, ये गाड़ी भी 2 घंटा चली है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है ना। प्लीज इसको मार्क कर लो, पीला लाइट टिक लगा के मार्क कर लो, पीला लाइट। पीला क्या था, बड़ा अजीब सा इसका एटीक्यू था, पूरा क्लास का मेरे को नाम लेना पड़ गया, छापड़िया, छीटा, लेटेस्ट, रौनक, अंकित अमन, अभिषेक सिंह सिस्टर, निधि, मुझे चौधरी टाइप दिखती है वो, साक्षी श्री, प्रशंसा, विष्णु प्रिया, पीहू, वरिधा जैन, निकिता पराशर, सबका नाम लेना पड़ गया। देख लो एटीक्यू क्या है, ए पी माइनस बी पी 160, और इसका एटीक्यू क्या है, ए पी प्लस बी पी इज 160, ए क्यू प्लस बी क्यू इज 160। नाउ व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ ए, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस के जगह पे स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस के जगह पे स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, थक गए जी, बोलते बोलते थक गए, बोलने का मेरा ये तात्पर्य है। सो क्या ऐसे हंस रहे हो, सो बोलो, सो
क्या क्या बोलो, संडे कल है ना, मंडे को टेस्ट दोगे ना? क्या चीज़ का दोगे बताओ? रियल नंबर पॉलिनॉमियल बहुत हो गया। फिजिक्स का ले ले, न्यूमेरिकल का नहीं लेंगे, थ्योरी का लेंगे। लेकिन 1 घंटा फिजिक्स में टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल है। लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम छोड़कर बाकी का, वर्ड प्रॉब्लम जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सब पढ़े हो ना, ये छोड़कर बाकी का, कि वर्ड प्रॉब्लम भी रख दे। डिजिट टू डिजिट प्रॉब्लम तो अच्छा ही लग रहा था तुम लोग को, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में तो अच्छा लग रहा था, बस बुरा लगा आज वाला क्लास। क्या करे बोलो? ठीक है, फाइनल लीनियर का ही होगा। मंडे को वही 5 बजे से लीनियर इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना? वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, नॉन वर्ड आएगा, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब जो डिजिट टू डिजिट जितना पढ़ाएं वो सब नहीं आएगा, जो नॉन वर्ड है वो आएगा, ठीक है? संडे है, कल आराम करना। बहुत पढ़ रहे हो तुम लोग। नहीं जी, नॉर्मल डेज में इतना नहीं पढ़ते थे जितना अभी पढ़ रहे हो। कब तक चलेगा ये सब देखो। चलिए।